ये 13वीं सदी का कश्मीर, जहाँ झेलम के किनारे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, हिम्स और रिलीजियस सेंट्स अपना समय संस्कृत, ब्राह्मी और कश्मीरी भाषा में क्रिएशन, डिस्कशन और उसके प्रेजर्वेशन में बिताते थे। कश्मीर में मेडिवल पीरियड में एक फेमस हिस्टोरियन लेखक हुए जिनका नाम था कल्हण। उन्होंने भी उसी झेलम के किनारे बहुत सारी किताबें लिखीं जो उनके समय का इतिहास बताते हैं। कल्हण ने 12वीं सदी में राजतरंगिनी नाम की एक किताब लिखी। ये किताब कश्मीर का अनऑफिशियल इतिहास भी कही जाती है। कश्मीर में 3 महत्वपूर्ण रानी हुई जिनके बारे में कल्हण ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन एक चौथी रानी थी जिसके बारे में उसने नहीं लिखा क्योंकि वो उसके 200 साल बाद इस दुनिया में आई थी। वो थी कोटा रानी। इस कहानी के और उनको देखने के 2 पहलू हैं। एक, उनको वो रानी मानते हैं जिन्होंने सब कुछ किया अपने किंगडम और उसके इस्लामाइजेशन को बचाने के लिए, और दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि कुछ लोग उनको जिम्मेदार मानते हैं घाटी के इस्लामाइजेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद को पाव में रखने के लिए किसी और को आगे नहीं आने दिया और एक वीक हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया रखा जिससे घाटी का इस्लामाइजेशन हुआ। इन इन्वेडर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसकी नेचुरल ब्यूटी थी। कश्मीर के हिस्ट्री के लंबे दौर में उन्होंने बड़े पैमाने पर विनाश मचाकर घाटी के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया। इन लेटर इयर्स, स्पेशली अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ब्रुटैलिटी अपने चरम पर पहुंच गई। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंतीवर्मन की मृत्यु के बाद घाटी में पूर्ण शुद्धिकरण की शुरुआत हुई, जो तेजी से राज्य के सबसे दूर के कोनों तक फैल गई। हालांकि दीदा रानी, जिन्होंने अपने कुशल, साहसी और सफल शासन के कारण कश्मीर के इतिहास में एक विशेष स्थान बनाया है, ने इस रोकने की कोशिश की। भले ही वह अपने समय की एक उत्कृष्ट शासक थी, लेकिन हिंदू शासन केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। जब ये आक्रमण और इस्लाम घाटी में 11वीं से 13वीं शताब्दी तक फैलना शुरू हुआ, तब कश्मीर में राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण संख्या में मुस्लिम सैनिक हो गए। टाटर के एक विदेशी आक्रमणकारी, जिसे इतिहास में दलचा के रूप में जाना जाता है, 1319 में कश्मीर के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मौत और डिस्ट्रक्शन लाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लूट, आगजनी, मासकर किया। लोगों ने ऐसी बर्बरता को लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने लोगों को बहुत शॉक किया। उस समय कश्मीर के राजा सहदेव बहुत डर गए और डर के मारे घाटी छोड़ दी। लोगों को क्रूर दलचा की मर्सी पार छोड़ दिया। अपने राजा के ना होने के बारे में सुनकर टेरिफाइड लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग गए और कश्मीर एक गोस्ट सिटी बन गया। दालचा का ये आक्रमण इतना क्रूर था, सब लोग डर गए। राजा ने किंगडम छोड़ दिया। प्रधानमंत्री राज्य में ही अपने परिवार के साथ छुप गया। सेना खुद काफी हद तक उन इन्वेडर्स के साथ हो गई क्योंकि उनको वो इस्लामी ब्रदरहुड लग रहा था, और शहर एक गोस्ट सिटी बन गया। लेकिन एक दिन दिलाचा एक बर्फीले तूफान में मारा जाता है। रिंचिन एक तिब्बती राजकुमार था जिसने अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर में शरण ली थी। वो कश्मीर में जल्दी ही राजा का विश्वास पात्र बन गया। उस वक्त रिंचिन ने पावर वेकम को फिल करने के लिए रामचंद्र को मार देता है। उसके सारे कॉन्फिडेंस और बेटी को पकड़ कर लेता है। उस सीनीरियो में कोटा रानी, जो उस वक्त उम्र में काफी छोटी थी, रिंचिन से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो कश्मीर की रानी बन जाती है और रिंचिन कश्मीर की पावर अपने हाथों में ले लेता है। ये बहुत असामान्य था, एक लड़की का अपने पिता के कातिल से ही शादी कर लेना, लेकिन शादी के बाद ही सिचुएशंस बदलने लगती हैं।
सेना में एक सिग्निफिकेंट नंबर मुसलमानों का था और इन्वेजन का खतरा अब भी था। उस सीनेरियो में रिंचिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इस्लाम अडॉप्ट कर लेता है। रिंचिन के राजा बनने से पहले जो इन्वेजन हुआ था उसमें राजा के कश्मीर छोड़कर भागने और कश्मीर के एक अबैंडन्ड गोस्ट सिटी बनने में एक इम्पॉर्टेंट रीजन था वीक डिफेंस। और उसकी वजह एक सिग्निफिकेंट नंबर में मुस्लिम सोल्जर्स जो इन्वेजन के खिलाफ उतने डिवोटेडली लड़े ही नहीं, क्योंकि राजा हिंदू था और इन्वेडर मुस्लिम। इसलिए जब रिंचिन राजा बना उसे भी यही डर सता रहा था। एक दिन वो एक सूफी से मिला, उसका नाम था बुलबुल शाह। उसने उसे समझाया कि अगर वो इस्लाम अडॉप्ट कर लेगा तो शायद जो सेना है वो डिवोटेडली इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ेंगे। अगर कोई इन्वेजन भविष्य में हुआ तो और वो इस्लाम अपनाकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन जाता है और नाम रख लेता है सुल्तान सदर उद्दीन शाह। लेकिन इससे कोटा रानी और बहुत सारे दरबारी खुश नहीं थे। रिंचिन 1320 से 1323 तक कश्मीर पर राज करता है, लेकिन एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका और कोटा रानी का एक बेटा भी था, उसका नाम था हैदर खान। अब कोटा रानी पावर अपने हाथ में ले लेती है और अपने बेटे हैदर की जगह पे राज्य करने लगती है। लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम थी शाहमीर। शाहमीर जो स्वात का एक ट्रैवलर था। एक दिन उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने एक आदमी को देखा जो कहता है, अगर तुम कश्मीर जाओगे तो राजा बन सकते हो। इसी सपने को फॉलो करते हुए वो कश्मीर आ जाता है। कश्मीर आने के बाद वो राजा सुहादेव का विश्वास पत्र बन जाता है और जल्दी ही टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाता है। जब आक्रमणकारी दलचा का हमला हुआ था, वो दलचा के हमले के वक्त जब सुहादेव कश्मीर छोड़कर भाग गया था, तब शाहमीर ने और रिंचिन ने मिलकर रामचंद्र के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जब रिंचिन ने रामचंद्र को मारकर कोटा रानी से शादी की तो शाहमीर का राजा बनने का सपना टूट गया। लेकिन वो धीरे धीरे रिंचिन का ही विश्वास पात्र बन जाता है और इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि रिंचिन अपने बेटे हैदर खान का संरक्षक ऑफिशियली शाहमीर को बना देता है। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है।